बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाह ज़ाकिर अमानुल्लाह के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जलगांव 10वीं जमात का पहला बाब दो मुदगयूरी ख़ती मसावते का मश्की सेट 1.5 लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसका पहला सवाल। अब यहाँ पर इबारती तरीके के सवालात हैं। इबारत को अलजबरी सूरत में, रियाजी सूरत में तहवील करके उसे हल करना है। अब ये दो मुदगयूरी मसावत का ही सवाल है, ये कैसे शनाख्त करेंगे? तो यहाँ पर दो अलग अलग जो है शराइत दिए होंगी जिसकी बिना पर हम जो है इसे हल करेंगे दो मुदगयूरी ख़ती मसावत के। जैसे कि यहाँ पर सवाल नंबर 1 क्या है कि दो अदाद का फर्क 3 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। वो अदाद मालूम कीजिए। तो दो शराइत दी गई है। एक तो दो अदाद का फर्क 3 है और दूसरी शर्त क्या है? बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। वो अदाद मालूम करना है। अब दो अदाद है और उनका फर्क मालूम करना है, तो यकीनन एक बड़ा अदद होगा और एक छोटा अदद होगा। तो यहां पर हम फर्ज करेंगे। फर्ज किया बड़ा अदद बराबर x और छोटा अदद बराबर y। अब पहली शर्त के मुताबिक या इसे हम पहले बयान के मुताबिक भी लिख सकते हैं। पहली शर्त के मुताबिक दो अदद का फर्क 3 है, तो बड़े अदद में छोटा अदद तफरीक होगा। तो बड़ा अदद क्या फर्ज किया हमने? x। छोटा अदद क्या है? y। तो बड़े अदद में छोटा अदद तफरीक होगा। फर्क है क्या? नहीं। और जमा रहता था तो जमा होता था, मजमुआ रहता था तो भी जमा होता था। तो यहाँ पर गुना रहता है तो जर्ब होता है, ये हमने देखे। तब बड़े अदद में छोटा अदद क्या करेंगे? तो इनका फर्क यानी इनकी तफरीक करेंगे। बड़े अदद में छोटा अदद तफरीक होगा बराबर कितना आ रहा है? 3। यानी दोनों अदाद का फर्क क्या है? 3। ये मसावत 1। अब दूसरी शर्त के मुताबिक ये समझ में आ रहा है ना? आपके मुताबिक बड़े अदद का 3 गुना, तो बड़े अदद का 3 गुना यानी x का कितने गुना? 3 गुना। गुना यानी जर्ब, तो 3x। ये सीखे हमने पिछले जमातों में। 3x छोटे अदद के दुगना का मजमुआ यानी जमा। किसके अदद के? छोटे अदद के यानी y के दुगना का मजमुआ। कितना आ रहा है? 19 बराबर 19। तो बड़े अदद के 3 गुना छोटे अदद के दुगना का मजमुआ बराबर 19। कैसे हमने ये जो है हासिल किए देखे ना आपने कि ये जो इबारत को हमने रियाजी सूरत में तब्दील किए। समझ में आया? अब 2 के नीचे 1 लिख लेंगे। x नफी y बराबर 3 नंबर 1। अब हमारी पहली शर्त क्या है कि या तो x के जरिए मसावी होना या तो y के जरिए मसावी होना। यहाँ पर ना तो x के जरिए मसावी है ना ही y के जरिए मसावी है। तब हम देखेंगे कि y की अलामतें मुख्तलिफ है, तो y के जरिए मसावी करेंगे हम लोग ताकि जमा कर सके हम लोग। तो यहाँ पर मसावत 2 को y का जरिए क्या? मसावत 1 में 1। अलामत नहीं देखना है, नफी 1 है लेकिन अलामत नहीं देखना है। 1 है, y का जरिए 1। तो मसावत 2 को 1 से और मसावत 1 को y का जरिब क्या है? 2। तो ये 2 से जर्ब करने पर, तो यहां पर लिखेंगे मसावत 2 को y के जरिब मसावी करने के लिए मसावत 1 को किससे? 2 से और मसावत 2 को 1 से जर्ब करने पर। क्या करने पर? जर्ब करने पर क्या हासिल होगा? देखिए 1 से जर्ब करेंगे तो वही मसावत रहेंगी। 3x जमा 2y बराबर 19। मसावत 2 वैसी के वैसी रह रही है क्योंकि कोई तब्दीली नहीं आ रही है। लेकिन मसावत 1 देखेंगे, 2 जर्ब x 2x
नफी 2 ज़र वाई 2y बराबर 2 तिया 6। नंबर 3 ये तब्दील हो गई क्या, नहीं तो अलग मसावत देंगे। अब यहाँ पर y के ज़रीब मसावी है, अलामत मुख्तलिफ है, क्या करेंगे जमा। 3 जमा 2 5x, 2y में से 2y गए, सिफर बचे, तकसीम नहीं हो रहा है, ये सिफर हो रहा है। 19 जमा 6 25, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 2 जमा 3 मसावत 2 जमा 3, इसीलिए x बराबर 25 बटे 5। 5 क्या हो जाएगा, बटे में चले आएगा, 5 एक 5 5 पंजे 25, इसीलिए x बराबर क्या आ रहा है 5। अब y x यानी बड़ा अदद क्या आ रहा है 5। अब y क्या होगा, तब x बराबर 5 कोई भी एक मसावत में रखने पर x बराबर 5, कौन सी आसान मसावत है वो ढूंढने का। मसावत 1 में x बराबर 5 मसावत 1 में रखने पर कोई भी मसावत में रख सकते हैं, 1 2 3 जो भी है। तो यहाँ पर 5, इसीलिए x नफी y बराबर 3, यानी 5 नफी y बराबर 3, यानी नफी y बराबर 3 नफी 5, इसीलिए नफी y बराबर 3 में से नफी 5 गए, बड़ा अदद 5 है, उसकी अलामत क्या है नफी में है, तो 5 में से 3 गए, 2 बचे। बड़े अदद की अलामत एक जमा और एक नफी में, और जमा का अमल हो रहा है तो बड़े अदद की अलामत लिखी जाती है। नफी कट हो जाएगा, बच जाएगा क्या y बराबर 2, इसीलिए बड़ा अदद क्या है, बड़ा अदद 5 और छोटा अदद 2 है। अब हमारा जवाब सही है या गलत, यहीं पर ही शनाख्त कर लेंगे। मसावत 1 2 या 3 में दोनों की कीमतें रखेंगे, कोई भी एक मसावत में। तो 5 नफी x नफी y यानी 5 नफी 2, 5 नफी 2 क्या आ रहा है 3, तो 3 बराबर 3, मसावत मुतमईन हो रही है, हमारा जवाब सही है। समझ में आया।